हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय स्पीयादव पे। मैं हूं स्पीयादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 के गणित का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली एक के सभी प्रश्न को करेंगे सॉल्व। क्या एक वीडियो में? हाँ, एक ही वीडियो में प्रश्नावली एक के का सभी प्रश्न होगा हल, एक ही वीडियो में। अब इसका आप लोग परिचय वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो डे 1 से लेकर डे 8 तक परिचय वाला लेक्चर देख लीजिए। और परिचय वाला लेक्चर जो बच्चा देख लिया है, अगर उससे ये एक्सरसाइज नहीं बनता है तो बात मौज की आती है, याद रखिएगा। क्योंकि परिचय में इस सब जितना भी प्रश्न इसमें है वो सब हम करा चुके हैं परिचय वाला वीडियो में ही, ठीक है। क्योंकि 8 गो लेक्चर हुआ ना परिचय वाला वीडियो में, तो स्टार्ट किया जाए। आप परिचय वाला वीडियो जो भी हुआ ना सब ऑब्जेक्टिव के साथ हुआ है, विथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वन शॉट में एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक का ए होगा, अगला दिन एक का बी होगा, अगला दिन एक का सी होगा, मतलब एक ही वीडियो में खत्म क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। अच्छा, उससे पहले फॉर्मूला मालूम है क्या? रिवीजन करा दिया जाए। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बताए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बताए। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, रुक जाइए, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और उसके बाद त्रिघात बहुपद के कितने शून्य? 3। कौन कौन? ए अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बताए। दो दो करके लेकर शून्य प्राप्त गुणनफलों का योग जो होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर सी बताए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बताए, ठीक है। और त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब कहिएगा सर क्या ही मंत्र बकबक पढ़ दिए, तो हमने इससे पीछे पढ़ाया है, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है? एक वास्तविक संख्या वह बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि, सुनिए, अगर मान लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए, कोई भी प्रश्न रखना नहीं है, सारे प्रश्न को सीख के जाना है। बात क्या समझे? अगर हम कहें कि P2 बराबर 0, किसी भी बहुपद का अगर P2 0 है, मतलब ये जो दू जो है ना, दू, ये बहुपद का शून्यक है। P2 बराबर 0 मतलब दू जो है बहुपद का शून्यक है। कोई बहुपद लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम बोल दिए कि P1 बराबर 0 मतलब E1 जो है 1 इस बहुपद का शून्यक है। अब हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमने एक एग्जांपल बताया, तो वही बात यहाँ इस प्रश्न पे लागू होता है मेरे भाई कि PA शून्यक होगा कब? जब PA बराबर 0 होगा तब। जब PA बराबर 0 होगा तब शून्यक होगा ना भाई। करा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक निकालना है, इसका एक शून्य तो गुणनखंडन करना पड़ेगा। आइए करते हैं, यहां करें क्या? 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर 0 देंगे तो हम शून्य निकालेंगे। गुणनखंडन आता है क्या? x स्क्वायर का गुणांक है 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो माइनस 10, गुना करके लाना है माइनस 10, घटाओ का चिन्ह है, घटा के 3, गुना करके माइनस 10 घटा के 3। कौन कौन ऐसे संख्या निकालेंगे? लेंगे 5 और 2, 5 गुने 2 5 गुना 10, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ का चिन्ह दीजिए 2x स्क्वायर। अच्छा, 5 और 2 हो गया, गुना करेंगे 10, 5 में से हम 2 घटाएंगे हो गया 3। लेकिन यहाँ कौन प्लस कौन माइनस लेंगे मालूम है? 5 माइनस में और 2 तो माइनस 3, तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर। अब दोनों में से कॉमन निकाल ले जाओ, ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा, x से भाग देंगे तो 2x माइनस x से भाग देंगे 5। अब देखिए, इसको पूरा बारीकी से नहीं सिखाने वाले। क्यों नहीं सिखाने वाले हैं? आप लोग इसका परिचय नहीं देखे, आप ही गलती है। परिचय का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। हम फिर बोल रहे हैं कि अगर परिचय देखने के बाद एक्सरसाइज नहीं बनती है तो बात इधर वाला मत पे आती है, ठीक है, इधर वाला मत पे
पहले बता दिए हुए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हमने इतना मतलब क्या करते हैं पूरा बेसिक से जड़ी से लिया है, ठीक है, और जितना भी टॉपिक पढ़ाया उससे जुड़ा हुआ उस ऑब्जेक्टिव भी कराया साथ साथ, समझे, तो हर टॉपिक को हमने बताया है, ठीक है। चलिए, और इसका तो 2 लेक्चर है गुणनखंडन का, क्या इस पर शून्यक भी निकाले हैं, 3 लेक्चर इस पर हो गया। आइए प्लस इसमें कितना कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन लेते हैं, 1 से भाग देंगे 2x, 1 से भाग देंगे -5 बराबर, अभी दोनों में कितना कॉमन, 2x -5 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से 2x -5 तो क्या बचेगा x, इसमें से 2x -5 निकलेगा प्लस में 1 बराबर में, कोई दिक्कत रे राम भरोस, तनी हमरो दुकान चले दो, बंद करो, बंद करो। अभी देखिए 2x -5 बराबर 0, आ एगो का हो गई x + 1 बराबर 0, तो 2x -5 इधर आकर के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में 2, अरे 5 लिखाओ ना भाई, आई x बराबर हो गया -1, तो ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए, क्या एक क्यों लिखना है, 1 शून्य, तो -5 बटा 2 लिख दीजिए, यहाँ -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको मिटा दिया जाए। आइए एक कहानी खत्म कर देते हैं, अब ये गई लब एक हैप्पी बर्थडे हो गई के, चलिए अब इन्हें आइए, करा 3x² - 5x + 8 के शून्यकों का योग, नहीं आप लोग भी नहीं, अब कैमरा में कूद के ना चलाइएगा, आइए, मतलब यहाँ देखिए कहा है 3x² - 5x + 7, इसके शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यकों का योग किससे निकलता है, क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बटा माइनस का -b के मान, रुक जाओ, अरे b के मान बताओ, -5, a के मान बताओ 3, माइनस प्लस 5 बटा 3, यानी हो गया 5 बटा 3। अच्छा एगो क्या है, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या होता है बताओ, तनी जोर से बोले, खा का नहीं रहा, सांझ के 6 बजे छे, घड़ी नहीं है, घड़िए नहीं है, आए अल्फा इंटू बीटा, जोर से बोलो कि इन लोगों को लगे माइक में सुनाई आना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा और सी बताइए, सी का मान बताओ 7, ए के मान 3, तो 7 बटा 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, कोई परेशानी, कोई कष्ट, राम भरोस, कोई कष्ट है, कष्ट है तो कर दवाई है, हाँ, ax² + bx + c बराबर डैश है, यहाँ x माइनस अल्फा था, दिख रहा है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जहां अल्फा और बीटा जो है ax² + bx + c के शून्यक है, तो शून्यकों का बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है क्या, a इंटू x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू, कहिएगा 100, और उस दिन तो बताया था, ये था ही नहीं, सिर्फ ये था, अब आ गया ये, इसलिए ना कहे थे तनी ध्यान से देखना है, ये आ गया a, तो a का जानबे करते हैं कि a का जो मान होगा यहां से गुना कर देंगे, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए भाई अब स्टार्ट किया जाए, बनाया जाए सवाल को, आइए, तो भाई साहब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को, और देखेंगे किसकी कमी आ रही है, सॉल्व करें, x से x में गुना करेंगे x², अच्छा कहाँ, रुक जाइए, x से x में गुना करेंगे x², x से माइनस बीटा में -x इंटू बीटा, माइनस अल्फा से x में -x इंटू अल्फा, अब माइनस अल्फा से माइनस बीटा में, तो माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x² माइनस कॉमन लेते हैं, x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बीटा, अब प्लस में, तो वही अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू, तो इसमें क्या कमी आ रही है, सिर्फ इस जगह पे हम a लगा देंगे, यहां तो होना जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, बात समझ में आया ना, और इसको तुलना कर लीजिए भाई, इसको तुलना कर लीजिए, कहिएगा सर बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात बराबर ना है, कहिएगा कॉमन लिए हैं तो इन्हें कॉमन लीजिए, नहीं x, तो -x से -x बचेगा बीटा, माइनस प्लस x से x बचेगा अल्फा, है ना, बीटा प्लस अल्फा प्लस, बात बराबर ना है, कोई दिक्कत,
मिटा देख रहा, ये बात खत्म। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, ये ना होता है। अरे में ए का मान ए हो गई, बी का मान बी और सी का मान सी है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, याद रखना। यदि अल्फा बीटा का मान बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा का मान जोड़ गामा अल्फा का मान क्या होगा, रुक जाओ कराओ लड़की, क्या होगा इसका मान डी बताए माइनस डी बताए। अच्छा माइनस डी बताए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है, हम भुला गए एकर मान का होता है, एकर मान का जब ओकर डी माइनस डी बताए और एकर सी बताए, ठीक है एकर सी बताए। वाह क्या बात है, क्लास की थी ये जो हम पढ़ाए थे, क्लास की थी, रिवीजन की, तो एकरो माइनस डी बताए, एकरो माइनस डी बताए, एकर सी बताए, और दिमाग खुलल आए, खाए वाला सामान में जल्दी दिमाग खुल जाता है, समझी है ना। आओ डी माइनस डी बताए और एकर सी बता ए। चलिए यदि अल्फा बीटा गामा बराबर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य हो तो अल्फा बीटा गामा का मान बताइए। तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है, माइनस डी बताए, तो माइनस का माइनस डी का मान बताइए, डी का मान 9, ए का मान एक ना कुछ तो एक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -9। कोई दिक्कत, बात पहुंचा क्या, कोई दिक्कत इसमें, पढ़ा जाएगा। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, दिल थाम के बैठिए क्योंकि लंबा क्लास चलने वाला है, 4.5 घंटा क्लास नहीं हुआ तो बेकार है, 4.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा जरूर लगेगा। कि आइए इसको सॉल्व कर ले। आकार है कि इसका एक शून्य को 1 है, एक शून्य को 1 हो तो ए बराबर, ए का मान बताना है, एक शून्य को 1 है मतलब क्या, P1 बराबर 0 है ना। हो आइए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -3 से ए में गुना करेंगे, एक्स से भी गुना करना है तो -3 ए एक्स, एक्स से भी गुना करना है, माइनस से गुना करेंगे -1, -3 से माइनस तो प्लस 1, 3 कम 3, एक्स से भी गुना करना है तो 3x माइनस ए, पी एक्स बराबर हो गया। क्या बोला है, इसका एक शून्य 1 है, एक शून्य 1 है, इसका मतलब क्या है, P1 बराबर ये है, तो एक्स पे क्या आ गया 1, तो एक्स पे 1 रखिए, अपने एक माना जाएगा। a इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -3, ए के जगह ए का ए, एक्स पे 1 प्लस 3 गुने एक्स पे 1 -1 बराबर में 0, क्योंकि इसका बोला है क्या नहीं समझ में आता तो रुक जाओ। बोला है कि एक शून्य 1 है मतलब P1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब P1 निकालना है, क्या निकालना है, P1। आइए निकालते हैं, यहाँ पे सब प्रश्न को यही घोष घास कर दिए। P1 बराबर 3 ए का ए हो जाएगा, अब गुने में क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -3 ए गुने एक्स का मान 1 अब प्लस 3 गुने, अरे फिर यही जगह नहीं है, इनका से लेते हैं। P1 बराबर ए गुने 1 का स्क्वायर -3 ए गुने एक्स 1 प्लस 3 गुने 1 आप -1 बराबर 0, क्योंकि P1 बराबर 0 है तो P1 हमने निकाला है, तो जहां जहां x था तहां तहां हमने 1 रख दिया। बैठ जाइए, अब देखिए P1 बराबर, अच्छा P1 को छोड़ना दीजिए, बराबर 0, ए गुने 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, 1 कम 1 -3 को 3a को 1 से गुना करेंगे 3a, अब प्लस 3 कम 3 -1 बराबर 0, 3 -3 में से a गया तो माइनस का 2a, प्लस 3 -1 तो प्लस 2 बराबर 0, प्लस उधर आकर के -2, तो -2a बराबर -2, माइनस खत्म, a बराबर 2/2 यानी a बराबर, अब कहिएगा सर या का चिन्ह नहीं दिए, a बराबर इसका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़ा जाएगा। तो 1 और 2 प्रश्न समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए स्कूल कॉलेज में। हाँ कि क्लास 10th का जो गणित है और भौतिकी रसायन शास्त्र सब स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यूट्यूब पे। अब मोच वाले सर जी पढ़ाते हैं, बड़ी मजा आता है पढ़ने में। आइए
कह रहा है कि निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्न हो गया और द्विघात बहुपद पर ये प्रश्न है, ठीक है। और देखिएगा थोड़ा किताब भी रखिएगा, कभी मिलाइए क्वेश्चन कहीं गलत टाइपिंग में तो हो गया है, खुद टाइपिंग किए हो। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। ऐसा आता है ना, संबंध को हमने सत्यापित किया है ना भाई। तो पहले तो शून्य निकालना है और तब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल को लेते हैं। ये सारे प्रश्न को हमने किया लेक्चर 7 में, ये सारे प्रश्न को हमने किया है। क्या करेगा, सारे प्रश्न को हमने कर दिया है। आप विश्वास नहीं देने आइए, विश्वास नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए, आप लोगों के पास होना चाहिए। देखिए लेक्चर 7 है, डे 7, यहाँ आइए। अरे 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस से शून्य ज्ञात करें, शून्य को और गुणांकों के संबंध से करें। उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, उसके बाद 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, उसके बाद t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, उसके बाद 3 स्क्वायर, ये होमवर्क में दिए थे कमेंट में। उसके बाद y स्क्वायर माइनस 3 है कि नहीं है, उसके बाद a स्क्वायर माइनस 15 है कि नहीं है, उसके बाद ये 4 स्क्वायर प्लस 8x है कि नहीं है। सारे प्रश्न को हमने किया था सॉल्व। अब आप लोग गलती है, आप लोग नहीं देखे हैं तो, लेकिन आप लोग इसे न कहें कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप जो है रिवीजन नहीं करेंगे और पीछे वाले लेक्चर नहीं देख के आएंगे, आगे वाला समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा। तो रुक जाइए भाई, बाद में बात करेंगे। सवाल क्या है आपका, वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर में क्या देना है, पहले तो इसका शून्य निकालना है। सब प्रश्न नहीं करेंगे, इसमें कुछ ही प्रश्न करेंगे, कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा अपने से, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर डे 7 देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10 का बहुपद का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से आप डे 1 से डे 8 तक दे सकते हैं, डे 8 8वां दिन तक। तो चलिए भाई यहाँ का चिन्ह देंगे, वाई कै पदी बहुपद है, एक पदी की द्विपदी की तीन पदी, द्विपदी, क्योंकि दो पद है द्विपदी, त्रिपदी होता तो गुणनखंडन निकाल दे, क्या निकाल दे। देखिए ये त्रिपदी है, गुणनखंडन करेंगे, त्रिपदी है गुणनखंडन करेंगे, त्रिपदी गुणनखंडन करेंगे, त्रिपदी गुणनखंडन करेंगे। बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे त्रिपदी में। लेकिन द्विपदी में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर के बाद जाएगा प्लस 3। अब ये वर्ग न है, उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो y बराबर प्लस माइनस रूट में 3, मतलब ये हो जाएगा आपका y बराबर एगो रूट 3 और एगो माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत तो लिख लेंगे क्या, अतः y स्क्वायर माइनस 3 के शून्य रूट 3 एवं माइनस रूट 3 है। तो द्विघात बहुपद के दुइये वाले शून्य को, और द्विघात में दो शून्य कौन कौन, अल्फा और, सीखिए ऐसा सवाल पूछता है बोर्ड में, तो लिखिए यहाँ पे। तो अल्फा बराबर क्या है, रूट 3, और बीटा बराबर क्या है, माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत, क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा जोड़, क्योंकि शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो शून्य तो हो गया रूट 3 और माइनस रूट 3, शून्य हो गया। अब गुणांक में देखना है, क्योंकि सवाल बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। बहुत टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन सवाल को देखने ने क्या करा, जो सवाल क्या करा, शून्य को, तो हमने शून्य निकाला रूट 3 और माइनस रूट 3, और गुणांक को, तो अब गुणांक देखना है ना, गुणांक क्या होगा, गुणांक समझते हैं, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गुणांक क्या है, 2, तो वही गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना। आइए तो अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान मेरे भाई रूट 3 जोड़ बीटा का मान, कोई दिक्कत, दोनों को जोड़ेंगे, क्या समझ आया। अब अल्फा इंटू बीटा, अपन इसको सोल्व कर लीजिए। सर ये 0 आ गया, 0 आ गया ना। अच्छा ये जो y स्क्वायर माइनस 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, और माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि हमको त्रिपदी पुराना था, त्रिपदी होता है ना, बहुपद कंप्लीट हो, y स्क्वायर y के गुणांक का अचर पद की। अब बताइए ये 0 बटा में हम 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, 1 तो बटा में हम दे सकते हैं आराम से। 0 कहाँ है देखिए तो भाई, y स्क्वायर y का गुणांक है, और भी y का नहीं, माइनस y का, तो माइनस y का गुणांक। अब देखो बता में 1 किसके साथ है, शुक्रो साथ नहीं है, हाँ 1 यहां है ना,
तो वाई स्क्वायर का गुणांक है, एक जो है वाई स्क्वायर का। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि आप लोग ध्यान दीजिए, शून्य को, तो शून्य को गया √3 और 3, और गुणांक है ना यहाँ पे 0 और 1, 0 किसका गुणांक है, -y का, 1 किसका गुणांक है, वाई स्क्वायर का। कोई दिक्कत, एक और निकालना होता है, क्या, अल्फा इंटू अल्फा के मान √3 गुने बीटा के मान, अब √3 को -√3 से गुना करेंगे, -3। बता हम देख सकते हैं -3, देखिए इस बहुपद में, -3 अचर पद है, क्या है, -3 अचर पद है। ठीक है, बता में एक क्या है, एक वाई स्क्वायर का गुणांक है, वाई स्क्वायर का ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर हो ही नहीं सकते, काट लेगा वो। बात समझे, मैथ में बच्चा 100 में 100 बना कहता है, नंबर कैसा करता है, तरीका गलत कर देता है वो। इसको हम और तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, शून्य को, तो शून्य तो हमारा है अलग, √3 और -√3, गुणांक को, तो गुणांक ये हो गया 0 और 1, तो 0 किसका गुणांक है, -y का, 1 किसका गुणांक है, y का गुणांक है, वाई स्क्वायर का गुणांक है। और हम इस समय निकालेंगे ना, ये समय तो और हम फिक्स पता चल जाएगा कि हाँ कौन किसका गुणांक है। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं, x² -15 को, x² माइनस बराबर, फटाफट सॉल्व करें, x² -15 बराबर के बाद जाके +15, तो x बराबर स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट में 15, यानी कि आप देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा प्लस में √15, एगो तो लिख देंगे, अतः x² -15 के शून्य क्या है, 15 और -√15 है, तो इसके शून्य को हुए तो द्विघाते बराबर है, तो द्विघात बराबर में क्या हो, शून्य दो, एगो अल्फा एगो बीटा, तो अल्फा बराबर √15 मान लेते हैं और बीटा बराबर माइनस का √15 मान लेते हैं। आइए अगला प्रश्न, अरे डांस का है, डांस करने लगा हो, कुणाल नहीं करता है, कुणाल को डांस करने नहीं करता। अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान √15 जोड़ बीटा का मान माइनस, जोड़ेंगे तो बताने दे सकते हैं। देखिए ये द्विपदी है, क्या है ये, तो इसको हम त्रिपदी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, x² का ही है, x मानना इसमें, x वाला बदल है नहीं है, तो हम दे सकते हैं माइनस का 0 × x, माइनस का 15 बराबर 0 कहां पर है, यहाँ है, 0 किसका गुणांक है, -x है, माइनस लगा हुआ है, -x का गुणांक है, 0 जो है -x का गुणांक है। अब बता में एक किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा का मान √15 गुने बीटा का मान -√15, गुना करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस, √15 को √15 से करेंगे तो 15, बता में दे सकते हैं, -15 कहाँ है, देखिए तो ये -15 अचर पद है, क्या है, अचर पद है, और ये क्या है, x² का गुणांक। कोई बात समझ में आया कि नहीं। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा, 4x² + 8x, यहाँ हम x दिए थे ना, चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न तीसरा, 4s² प्लस में 8s बराबर, ये भी द्विपदी है, इसको भी त्रिपदी अगर बनाना है तो लास्ट में 0 दे सकते हैं ना, अचर पद में तो 0 दे सकते हैं। चलिए पहले दोनों में से कॉमन कितना ले सकते हैं, बोलिए 4s, क्या ले सकते हैं कॉमन, 4s, 4 से 4s से एगो s बचेगा, प्लस 4 गुना बराबर, अब देखिए 4s बराबर 0, एगो क्या हो जाएगा, s + 2 बराबर, तो 4s बराबर 0, तो s बराबर 0/4, यानी s बराबर 0, एगो क्या हो जाएगा, s + 2 बराबर 0, s बराबर, तो लिखेंगे अतः 4s² + 8s के शून्य
जीरो एवं माइनस 2 है, जीरो एवं पहले क्या निकालना होता है, अल्फा जोड़ क्या होता है, अल्फा का मान और जोड़ बीटा का मान, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस। अच्छा रुक जाइए, एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। अगर हमको 2 प्लस 5 जोड़ना है क्या ले सकते हैं, 7। तो क्या हम 7 को ना लिख सकते हैं 2 प्लस 5? अब कहिएगा सर हमारा मन है कि 7 को हम लिख देंगे 3 प्लस 4, ठीक है। सर हमारा मन है 7 को हम 6 प्लस 1 लिख देंगे। सर हमारा मन है कि 7 को हम 7 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तनका ध्यान दीजिए, 8 में हम 2 से भाग देंगे क्या ले देंगे, 8 में हम 4 से भाग देंगे क्या ले देंगे। अगर हमारा मन करेगा ये 2 को हम 8/4 ना लिख सकते हैं, इस 2 को अगर सर हम 2 को हम 10/5 भी लिख सकते हैं। सर 2 को हम 4 हम 2 भी लिख सकते हैं कि सर 2 को हम 12/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वही हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ दिमाग लगाना है, क्योंकि 2 को खोजना है, 2 तो में कहीं नहीं है ना। तो एक उपाय करना, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे तो क्या 4 से गुना करेंगे, -8/4, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, बात बराबर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये -8 को खोजिए कहाँ है, -8 तो नहीं है लेकिन 8 है, क्या है 8 है, यहाँ है -8। तो ये माइनस तो हम अलग ले लेंगे और सिर्फ 8 खोज लीजिए। 8 क्या है, एस का गुणांक, क्या है तो एस का गुणांक लिख दीजिए, एस का गुणांक। रुक जाइए तनका जो है सिस्टम में लगाने दीजिए। ताकि साफ साफ लिखा जाए। आइए एस ई जो है माइनस एस का गुणांक हो गया, ठीक है। चलिए 4 खोजिए, 4 तो एस स्क्वायर का गुणांक है, तो एस स्क्वायर का गुणांक, बात समझ में आया क्या। आई वो निकालेंगे अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2, ये हो गया 0। अब देखिए 0 है तो हम नीचे कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना करें, 0 है तो नीचे हम 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 से भाग देंगे 0 में तो क्या होगा, 0 ही ना होगा रहे। 8 से भाग सकते 20 से भी, लेकिन हमको जो जरूरत है उसी से हम भाग देंगे। अब 0 देखिए 0 क्या है, इसमें तो कुछ ये नहीं है, तो यहाँ 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 0 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, अचर पद, ये हमको पूरा करना है, ये हमको बटा में ये 4 क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 2s स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2s स्क्वायर माइनस, यह सवाल हो चुका है। चौथा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बराबर, इसमें 2 को, इसका 3 पद ही है, क्या पद है, इसका गुणनखंडन करना है, ठीक है। तो 2 को और 6 को, कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब सवाल पूछेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम में जब सवाल पूछेंगे तब पता चलेगा, एकदम मजे आ जाएगा, मजा। ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सीख पाएंगे, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। रुक जाइए भाई, ये सीख गए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ये 2 को 6 को गुना करेंगे, गुना करके लाना है 12, लास्ट में जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ के -8 लाना है। तो -6 -2 को गुना करेंगे प्लस 12, -6 -2 को जोड़ेंगे -8, या का चिन्ह लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। -6 -2 -8 हो जाएगा, -6 को -2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। इस सब सवाल पे हमने 5-5 मिनट 10-10 मिनट समय दिया है, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में। आज उतना समय नहीं देंगे, क्योंकि समय देंगे तो समझ रहा ना बात को। ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे, 2x, 2 से 2 खत्म, x से x, एगो x बचेगा, 2 तिहाई 6 -2, दोनों में हम -2 कॉमन ले लेंगे, माइनस से माइनस 2 से 2 बचेगा x, प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत। ये दोनों में कितना कॉमन, x -3,
एक्स माइनस 3 निकल गया, क्या बचेगा 2x, एक्स माइनस 3 निकल गया कितना -2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर, x बराबर हो गया 3 और 2x माइनस 2 बराबर 0। तो ये माइनस उधर जाकर के तो x बराबर 2/2 यानी x बराबर हो गया क्या लिखेंगे अतः 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्य क्या हो 3 एवं 1 है 3 एवं 1 है। तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर ये ना होगा, शून्य निकल गया तो गुणांक के भी संबंध साबित कर दीजिए। क्या होता है अल्फा जोड़ सर, अल्फा यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा के मान 3, बीटा के मान 1, 3 1 देखिए तो 4 में कहीं है नहीं है, एक उपाय है ऊपर नीचे दोनों में 4 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो 4 दूना 8 बटा में। अब देखिए ध्यान से 8 देखिए तो कहाँ है यह है, लेकिन 8 जो है वो माइनस x का गुणांक है, माइनस x का गुणांक। सर जी सब में तो ऐसा नहीं लिखते हैं माइनस x का, दो जो है वो x स्क्वायर गुणांक है, किसका x स्क्वायर का गुणांक। अब तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 3 गुने 1, तो 3 कम 3 है कहीं की देखिए तो नहीं है कोई दिक्कत। तो 3 हम ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं, तो 3 गुना 6 बटा में 2, 6 कहाँ है यह अचर पद, 6 क्या है अचर पद और 2 क्या है। तो सर ये सब में तो यही बात लिखते हैं, ऊपर माइनस x गुना नीचे x स्क्वायर गुना, एगो में अचर पद एगो में x स्क्वायर गुना। कि एक और प्रश्न करते हैं उसके बाद हम नहीं करेंगे, आप लोग खुद कीजिएगा। एगो प्रश्न करके ये वाला इसमें से बताइए 4 गो में से कौन कर दे, 4 गो में से जो करना है सब तक किए हुए हैं ये 8 नंबर होमवर्क में दिए थे कि यही कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब वो 3 को प्रश्न खुद कर लीजिएगा और न होगा तो D7 जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए या का चिन्ह दीजिए, ये प्रश्न संख्या 8 हो गया। आइए तो 3 को 4 को गुना करेंगे -12, गुना करके लाना है -12, 3 चौके 12 है ना भाई, और x स्क्वायर गुणांक को अचर पद गुना करते हैं ना भाई, तो ये गुना करके लाना है -12 और घटा करके 1 तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। अच्छा घटाने में एगो माइनस एगो प्लस होता है, किसको माइनस रखे किसको प्लस रखे, 4 को माइनस और 3 को प्लस ना, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का प्लस का 3x -4 बराबर। अब आप कहिएगा सर हम हमारा मन है कि हम प्लस 3 को आगे रखे -4 को पीछे रख सकते हो, कॉमन लेने में अच्छा हो जाएगा ना। प्लस 3x को आगे कर लीजिए, माइनस का 4x को पीछे कर लीजिए। चलिए दोनों में कितना कॉमन ले 3x, 3 से 3 खत्म, x स्क्वायर में x तो x हो जाएगा और 3 से 3x के बार में एक बार में, माइनस का 4 कॉमन लीजिए, 4 है 4 खत्म बचेगा x माइनस माइनस प्लस 4 से 4 एक बार में बराबर 0। अब देखिए यहाँ में कॉमन लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x, अब माइनस में ये 4, तो ये वो हो गया x प्लस 1 बराबर 0, एगो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 3x बराबर माइनस आएगा आगे, तो x बराबर 4 बटा, और ज्यादा स्पीड ना हो रहा है वो नहीं। अगर हम यहाँ पे इधर -4 से इधर 3x रखते प्लस में तो ये कोई दिक्कत तो नहीं आता, तो क्या लिखेंगे अतः 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 के शून्य क्या है -1 एवं 4/3 है। तो क्या लिखेंगे, तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/, इसमें गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, एकदम सटीक आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आइए तो क्या निकालेंगे, अल्फा जोड़ अल्फा के मान -1, बीटा के मान 4/3, 4 बटा में करके लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम क्या हो जाएगा इसका, लघुत्तम हो जाएगा इसका 3, तो 1/3 3, तो 1/3 3 जोड़ 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा ना। एक देखिए 1 कहाँ है, 1 यहाँ है ना भाई, तो -x का गुणांक हो गया
माइनस एक्स का गुणांक आया कि नहीं आया? इसमें किसी से गुना भाग करना पड़ा? हाँ, किसी किसी में करना पड़ता। अब इसमें उसमें काहे करना पड़ा था पता है? हम यहाँ पर हम दो सब में से कॉमन ले सकते थे। इसमें से अगर दो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 बराबर 0, ये हो गया। अब जो आया था हमारा, इसको मान लीजिए थोड़ा देर इसको भूल जाइए। 4 क्या है? माइनस एक्स का गुणांक है कि नहीं? सही है। ये 3 क्या है? 3 अचर पद है कि नहीं है? बटा में तो हम 1 डाल सकते हैं ना, 1 बटा में डाल सकते हैं। 1 किसका गुणांक है? 1 किसका? एक्स स्क्वायर का। कोई दिक्कत इसमें? हम 2 कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन ऊपर नीचे 4 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उतना विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न। आइए 3 क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू क्या होता है? अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, तो माइनस का 4/3। -4 कहाँ है? खोजिए तो। -4 अचर पद। -4 क्या हो गया? अचर पद। और 3 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आया? तो अब मेरे भाई ये जो प्रश्न है, आप लोग ये प्रश्न 5, 6, 7 खुद कर लीजिएगा ना। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डे 7 का जाकर लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो जानबे करते हो, और जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दिया हुआ। एगो शून्यकों का योग है, एगो शून्यकों का गुणनफल है। तो कैसे बनाएंगे? हिन्ने आई। पहले 1 लिखेंगे 0,5 लिखेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है शून्यकों का योगफल दिया और शून्य गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है सर? अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0। ए क्या दिया? अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट। कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सब जगह अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एगो यहाँ एक टर्म होता है, ए जोड़ देते हैं, ए इंटू, ठीक है। अब ए क्या होता है देखिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? माइनस का बी बटा ए। अब देखिए माइनस के बी के मान 0 बटा में दे सकते हैं। ए के मान कितना हो गया? 1। इसके बटा में दे सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा ए। ए का मान कितना हो गया? कोई दिक्कत? सी का मान √5, ए का मान। बात समझ में आया? तो यही बात है, यही बात थी, समझे। तो ए के मान हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस सब में ए के मान 1 के रहेगा, लेकिन सब में नहीं। सब में कैसे ए के मान 1? यहाँ गड़बड़ा देगा, यहाँ गड़बड़ कर देगा, क्योंकि बटा में दिया हुआ है। या देखिए इस सब के बटा में क्या है ना, कुछ होता है क्या ना है, तो ए के मान क्या होगा? 1 होगा। इसका भी बटा में ना कुछ होता है 1 है, ए के मान 1 क्या होगा क्या? तो इसलिए हम डायरेक्ट टीवी फॉर्मूला यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया क्या? आइए 1 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान। भाई अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या है? 0, ठीक है। तो 0 दे देते हैं इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे भाई? अल्फा इंटू बीटा का मान √5 रूट। चलिए सॉल्व कीजिए। 1 का 1 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर कहानी खत्म। अब प्लस में √5 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो यही हो गया द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत इसमें? किसी को परेशानी नहीं। अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? ये -3 और कमा में 2। आराम से निकलेगा, आराम से हिलेगा नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका -3,2। तो भाई ये क्या है? अल्फा जोड़ बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? हल तो लिखना ही है। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना? -3। अल्फा इंटू बीटा का मान पहले सवाल में दे दिया है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का ये गुणनफल है कि पहले सवाल में दे दिया है। अब क्या करना है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाना है।
क्या होता फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू, सर ये हमें लगाना दीजिए, ए लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में एक देंगे तो ए, देखिए फॉर्मूला देखिए सुनिए, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह पे आपका -3 आ गया, एक बटा में तो डाल सकते हैं, तो ए की जगह पे 1 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, एकदम आसान है कि नहीं आसान। आइए तो ए के जगह पे क्या हो गया, ए का मान 1, ए के मान हो गया हमारा 1। आइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अभी नहीं हो देते यही फॉर्मूला, डाटा टाइम अगर ये यूज करते हैं तो भी ठीक है, इसमें तो भी इसमें ठीक है, कोई दिक्कत ना। आइए माइनस का अल्फा जोड़ बीटा का मान मेरे भाई -3, अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस का आई इंटू में एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा का मान 2, कोई दिक्कत। अब 1 का 1 रहने दीजिए, सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस को गुना करेंगे -3 से तो +3x, अब प्लस में 2 सॉल्व करेंगे तो 1 से गुना करेंगे उतना रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए तो हमने तो इस प्रकार का सवाल कराया था ना, लेकिन हम जो किए थे उसमें ई वाला फॉर्मूला नहीं यूज किए थे, क्या यूज किए थे, सिर्फ ये बीच वाला बस, क्योंकि हर जगह ए के मान 1 था, हर जगह ए का मान 1 था, इसीलिए। आइए तीसरा प्रश्न तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि उतना भी आप लोग कमजोर नहीं है जी, प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। अल्फा जोड़ बीटा का मान 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा, बना लीजिएगा। हाँ ये प्रश्न को बना लीजिएगा आप लोग। अल्फा जोड़ बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला क्या यूज कर दीजिएगा, सुनिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 1 डाल दीजिएगा इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 डाल दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ई एक्स प्लस में 1 हो गया, हो ना गया, कोई दिक्कत। एक जगह पर यहाँ पर एगो 4 है तो अल्फा को जो बीटा जगह पे 4 यूज कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा जगह पे 1 यूज कर देंगे, ई बना देते हैं 5 नंबर, ठीक है। आइए -1 बटा 4 1 बटा, तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का, अल्फा जोड़ बीटा का मान -1 बटा है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बटा, अच्छा बताइए में ए बराबर मनीष कुमार क्या होगा, देख अल्फा, आप लोग बताइए ए का मान क्या होगा, बताइए ए का मान, बोलिए ना, बोलिएगा, बोलिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस का बी बटा ए रखेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, यहाँ ए का मान कितना है 4 है, ए के मान हमको 4 यूज करना है, बनाना पड़ेगा इसमें ए का मान रख करके, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ए का मान 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान बताइए, माइनस का 1 बटा 4, माइनस का 1 बटा 4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए 1 बटा 4, ठीक है। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस, एक से एक्स में करेंगे, एक सा बटा में प्लस 1 बटा 4 हो गया, कोई दिक्कत। इसको पहले भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, आता करना है, भिन्न का जोड़ घटाव कर देते हैं। आइए भाई भिन्न का जोड़ घटाव हो जाए इसका, 4 12 रन दीजिए, बटा में करके लघुत्तम 1 4 4 का लघुत्तम 4, तो 1 से 1 चौका 4, 4 बार में 4 से गुना कर दीजिए 4x स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, एक बार में इसको 1 से गुना कर दीजिए x, 4 से 4 खत्म, एक बार में 1 से गुना कर दीजिए 1, कैसे 1 से भाग देंगे 4 में, 4 बार में, इसके ऊपर वाला को 4 से गुना करेंगे, 4 से भाग देंगे 4 में, एक बार में इसको 1 से गुना करेंगे, 4 से 4 भाग देंगे एक बार में, इसको 1 से गुना कर देंगे। अभी 4 से 4 खत्म, क्या आ गया 1 4 स्क्वायर प्लस x प्लस, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए 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 देखिए सवाल क्या है भाई, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, द्विघात बहुपद क्या निकालना है, px निकालना है। यदि
अब ये आपको सवाल जो दिया है P2 बराबर 0। अच्छा ये बात हमने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि अगर P1 बराबर 0 है इसका मतलब क्या है कि एक जो है किसी बहुपद का शून्यक है, एक जो है बहुपद का शून्यक है। अगर P5 बराबर अगर 0 हो तो 5 जो है बहुपद का शून्यक है। तो भाई साहब बराबर में जब 0 दे दिया है तो 2 तो किसी बहुपद का शून्यक होगा के। अब P-4/3 बराबर 0 है मतलब P-4/3 भी क्या है बहुपद का शून्यक है। क्या है कि नहीं हो क्या माइक और पंखा। और ये एवं में क्या दिया P-2 बराबर 8 तो E-2 शून्यक नहीं है, नहीं है क्योंकि 0 नहीं है बराबर में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे पहला और हल। ध्यान दीजिए देखिए एक प्रश्न को अगर देखिए ये तीनों प्रश्न सेम है, तीनों प्रश्न क्या है सेम है। एक प्रश्न अगर हम कर देते हैं तो आप लोग 2 प्रश्न कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए ठीक है, ज्यादा समय भी ना लगे, ठीक है इसी करेंगे। आइए भाई क्या है मेरे भाई, पहले दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है। क्या है P2 बराबर 0, P-4/3 बराबर 0 एवं P-2 बराबर 8। ठीक है, तो अगर P2 बराबर 0 है, P2 बराबर तो 2 क्या है शून्यक है, 2 शून्यक है। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे अच्छा शून्य किसका है, द्विघात बहुपद की त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद नहीं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का शून्य 2 को शून्य, तो वो अल्फा बराबर मान लेते हैं 2 और बीटा बराबर मान लेते हैं 4/3 -4/3। तो सर हमको द्विघात बहुपद अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो हमको मालूम है, उसमें अल्फा जो बीटा की आवश्यकता होती है, अल्फा इंटू बीटा की। आप लोग निकलिए, कुणाल बैठेगा और रंजीत बैठेगा, बाकी सब निकलो। तो गौतम बैठना क्योंकि अब लेट हो गया, प्रेम से तुम्हें निकलो आराम से, बेंच मत लेना ना, बैग लेना। अंधेरा हो चुका है, शाम में बैच चलता है और 2 क्लास आज हुआ है इसलिए मतलब थोड़ा दिक्कत है। तो चलिए बंद कीजिए, बंद कीजिए। नहीं अभी नहीं छुट्टी हुआ है, अभी पढ़ाई हो रहा है। अरे आराम से देखिए, शोर नहीं कीजिए, निकलिए गेट बुक निकलिए, नहीं शोर नहीं, समय यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमको। आप लोग निकलिए, आराम से निकलिए, हिलना नहीं चाहिए। अब हड़बड़ा कर धर्म को निकलिएगा तो दिक्कतें हो गया, इतना देर काटना भी हमको पड़ जाएगा। निकलिए निकलिए, चलिए। हाँ अब देखिए ध्यान से, आप लोग आगे आ जाइए। इसने आप अब क्लास चल रहा है, जाइए नीचे नीचे जाओ, क्लास चल आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, नहीं शुरू करेगा, बंद कर दो। चलिए अब देखिए भाई इतना देर मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अब अंधेरा हो गया तो बच्चा सबको भेजना पड़ रहा है घर। चलिए तो अल्फा बराबर बीटा बराबर तो दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम क्या निकालते हैं अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान 2 जोड़ बीटा का मान -4/3। तो प्लस माइनस हम माइनस से नहीं दे, -4/3। अब बटा में 1 देते भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, 1 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई माइनस 3 एकम 3 तो 4 एकम 4। अच्छा 6 में से 4 गया तो 2/3, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान 2 बीटा का मान -4/, तो 4 दूना -8/। सर हम द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, द्विघात बहुपद जो है px, सर उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो px बराबर a का a हो गया सर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा जोड़ बीटा के जगह पे क्या होगा सर 2/, इसके जगह पे 2/3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सर क्या हो जाएगा -8/3, माइनस का 8/3। कोई दिक्कत। px बराबर इसको सॉल्व करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2x/3 प्लस -8/3। अच्छा इसका एक और काम किया जाए, इसमें बटा में 1 देकर लघुत्तम ले लेते हैं इसका की। आइए अगला पेज पर आइए,
क्या है, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 है कि 2/3, 2/3 x माइनस में 8/3, यही ना है, -2 माइनस 8/3। अब इसको हम क्या करते हैं, बाटा में 1 दे देते हैं, एलसीएम लेते हैं, ए इंटू 1 3 3 का लघुत्तम 3, ये ना होगा हो, तो 1 तिहाई 3 तो ये 3x स्क्वायर, और 3 से 3 खत्म एक बार में, माइनस का 2x, 3 से 3 खत्म एक बार में, माइनस का 8। इसीलिए क्लास में है, शांत रहो। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, ए। क्यों माने समीकरण, क्योंकि सर हमको ए का मान हमको पता नहीं है, तो ए का मान कहां से निकलेगा, है ना, वो दिया हुआ, एगो है ना, ये भी है, इसका काम, इसका यूज कहां हुआ है, p - 2 बराबर 8। अब लिखेंगे p - 2 बराबर 8। तो सर इसका क्या मतलब कहने का है सर, एक्स के जगह पे -2 रखना है, एक्स जगह पे जहां जहां एक्स है तहां तहां -2 रख दीजिए, रखते हैं। ए का जगह पर ए हो गया, 3 के जगह पे 3, एक्स स्क्वायर का जगह पे -2 का स्क्वायर, -2 गुने एक्स के जगह पे -2 -8 बाटा में 3, कोई दिक्कत, बराबर में कितना है 8, क्योंकि p - 2 बराबर 8 है, तो सब जगह -2 रख दे, बराबर में आया। टर्म समझ में आया, एगो प्रश्न हम करेंगे तो आपको सारा प्रश्न करना पड़ेगा, तो पहले समझेंगे, इस टर्म को समझिए, ध्यान दीजिए। तो a बराबर 3 गुने, ए बराबर की a इंटू 3 गुने -2 का स्क्वायर 4, -2 को -2 से गुना करेंगे, प्लस का 4 और माइनस का 8 बटा में 3 बराबर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, a इंटू 3 चौका 12 प्लस में 4 माइनस में 8, देखिए 3 भाग में है ना, इन्हें जाके गुना में हो जाएगा, गुना में, 3 8 24। कहिएगा सर बहुत टफ है, टफ कहाँ है, जो है वही कर रहे हैं कार्यक्रम। आइए, a इंटू कितना हो जाएगा, 12 4 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8, अब बराबर 8 3 24। अब 8 गुना में के भाग में, तो a बराबर 24 बटा में 8, a बराबर हो गया 3। यही तो a के मान निकालने के लिए खेल हुआ है इतना, लास्ट में जो देता है, शुरू में जो देखिए, पहले समझे इस टर्म को, एक बार नहीं ये समझना, दोबारा देखे, लेकिन एक बार में सीख जाना है आपको। जो दिया है हमने p 2 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 2 मान लिया, p - 4/3 बराबर 0, तो -4/3 हमने मान लिया बीटा, क्योंकि भाई जब कोई भी p2 हो, p1 हो, p कुछ भी हो, a हो, px हो बराबर 0 है, तो वो बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, कोई बहुपद मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया और कहेगा कि p1 बराबर 0 है, तो हम क्या समझेंगे, ये जो बहुपद है ना, एक शून्यक है कौन, 1, इस बहुपद का एगो शून्यक है 1, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बात होती है। आइए, इतना हमने कर दिया, उसके बाद अब चलेंगे समीकरण कौन से, 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, यहाँ px बराबर a इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बटा में 3, यही ना था। अब हमने a का मान निकाल के वहां रख देना, a का मान निकला 3, रख दीजिए a की जगह पे 3, तो 3 इंटू में क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, बटा में 3 से 3 खत्म, तो px बराबर हमारा क्या आ गया, बोलिए, सीधे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बहुत लंबा था, देखिए आंसर मिला कि नहीं मिला, इतना है, इतना आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना लंबा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, हो सब। अब बात को समझेंगे इस चीज को, तो बहुत इजी है। तो अल्फा प्लस बीटा किसको नहीं निकालना है, अल्फा इंटू बीटा की। जब अब इसमें देखिए p 3 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 3 मान लीजिएगा, p 4/7 बराबर 0, तो बीटा बराबर 4/7 मान लीजिएगा, और p1 बराबर -6, तो ये बाद में रख दीजिएगा a का मान निकालने के लिए। क्या, अब इसमें करा कि उसके शून्यक 7 और -5, तो अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर -5, यहाँ दिया भी है p7 बराबर 0, मतलब अल्फा बराबर 7, p -5 बराबर 0, तो बीटा बराबर -5, अंत में p0 बराबर 70, a का मान निकालने के लिए। क्या,
हो जाएगा क्या? एक और कर दे इसमें से, हो जाएगा। देखिए दोबारा इसको कीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए एक और बना देते हैं दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगेगा, एक और दूसरा बना देते हैं। दूसरा क्या है बोलिए तो, P3 बराबर 0 है और P 4/7 है कि 7/4 है बराबर 0 है, और एवं क्या है P-1 बराबर 6 कि P1 बराबर -6, P1 बराबर -6। तो बराबर बनाएंगे अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 4/7। क्या निकालना है पहले? अल्फा जोड़ अल्फा का मान बताइए 3 जोड़ बीटा का मान 4/बटा में दीजिए, एक 7 के उत्तम 7, 1 7 7, 3 7 21 जोड़ 7 1 7 4, हो गया 25/7। देखो निकालना अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा का मान 3 गुने बीटा का मान 4/7, 4 3 12/। अब क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? पीएक्स निकालना है। एक्स क्या था फॉर्मूला? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो a इंटू पी एक्स बराबर, माइक देखते रहिएगा तो बहुत देर का क्लास में डिस्टर्ब हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग देते हैं ना, हो वीडियो चल रहा है। चलिए अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12/7 25/7 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 12/7। इसको सोल्व करें आगे। पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा a इंटू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 25x/7 प्लस का 12/, एक रुपये मारो बटा में करके भिन्न का जोड़ घटाओ की। आइए तो पी एक्स बराबर a इंटू लघुत्तम हो जाएगा 7, 1 7 7 तो 7x स्क्वायर, 7 एकम 7 माइनस का 25x, 7 एकम 7 प्लस का 12। कोई दिक्कत? समीकरण एक मान ले। अब क्या करना है? जब ये दोनों का तो काम हो गया, अब किसका काम बचा? P1 बराबर -6 का। तो लिखिए अब P1 बराबर -6, मतलब x के जगह पे क्या रखना है? हर जगह 1, हर जगह 1। आइए रखते हैं, तो a का a हो जाएगा हमारा 7 गुने एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 25 गुने एक्स मतलब 1 प्लस का 12 बटा में हो जाएगा 7 बराबर कितना? माइनस का, क्योंकि P1 बराबर माइनस, तो P1 1 तो हम पूरा हमने रखा इसमें, बराबर कितना है? -6 है। स्टेप एक ही स्टेप को कंप्लीट करेंगे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए उच बुझाइएगा नहीं, 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, लेकिन समझिए इस चीज को, ध्यान से देखिए। a इंटू में कितना है? 7 गुने 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7, और सीधे 7 लिख दे, 1 के स्क्वायर 1 के ना, तो 7 एकम माइनस 25 एकम प्लस 12 एकम बराबर में ही। अब सुनिए 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 ध्यान दीजिए। अच्छा बटा में लिख देते हैं 1/7 बराबर में -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसे। पहले तो सॉल्व करते हैं a गुने ये 7 और 12 कितना? 7 और 12 प्लस 19 माइनस 25, तो माइनस का 6 बराबर 7 6 माइनस का 42। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देखिए 12 प्लस में था, 7 प्लस में था, तो 12 7 कितना हो गया? 19 माइनस 25, तो -6 हुआ कि नहीं हुआ? ये गुना 7 भाग में नहीं आके गुना में। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसको थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि अट जाए। कहते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है, कहाँ बड़ा सवाल है, एक बार में तो हो गया। आइए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का 42, आई है गुना में, तो भाग में आकर -6, माइनस माइनस खत्म, तो ए बराबर क्या हो गया? 7। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या माना था हमने? यह Px बराबर a इंटू 7x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 12 बटा में 7। a की जगह पे हम क्या रखेंगे? a की जगह पे 7 निकला है, 7 रख देते हैं, इंटू में 7x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस में 12 बटा में 7, 7 से 7 खत्म,
पी एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 7x² माइनस 25x प्लस में 12। समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है 6 नंबर। ये सब प्रश्न हम कर चुके हैं यूट्यूब पे। ये सब प्रश्न डे नंबर 7 में कर चुके हैं। आइए डे 7 में बताते हैं आप लोगों को फिर से डे 7 में आप प्रवेश कीजिए। डे 7 है, दिखाई दिया। आइए आगे बढ़िए। सब प्रश्न किए थे, उसके बाद यही प्रश्न था, सेम यही प्रश्न। ये देखिए यही प्रश्न था। सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघात इतना के शून्य का शून्य को गुणक के बीच संबंध सत्यापित करना था। ये भी प्रश्न कमेंट में दिए थे, ये भी प्रश्न दिया, और उसके बाद डे 8 हो गया था। तो चलिए इसको करते हैं, एगो को सॉल्व करते हैं हम, और उसके बाद दुओ को आप कीजिएगा। करें एगो को सॉल्व, उसके बाद दुओ को। जब इजी प्रश्न है तो काहे हो जाएगा। 6 में 3 को प्रश्न ना, एगो हम कर देते हैं, दुगो आप कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि पहले सत्यापित कीजिए कि 2,1,1 त्रिघात बहुपद इतना का शून्य है कि नहीं। तो ई अगर शून्य का है, शून्य होने के लिए क्या शर्त है कि अगर हम पी एक्स बराबर इतना मानेंगे तो पी दू 0 होना चाहिए। पी दू तब ना इसके शून्य होगा। और पीछे निकाले ना तो लिखिए हल। पी एक्स बराबर सुनिए क्या है हमारा, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो पहले क्या निकालते हैं पी दू। पहले क्या निकालते हैं दू। अगर पी दू अगर 0 आ गया मतलब दू शून्य है, क्योंकि पीछे तो अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे ना। चलिए तो ये 2 का क्यूब माइनस 4 गुने x² मतलब 2 का स्क्वायर, x से 2 ना होगा रे, प्लस 5x तो 5 गुने 2 और माइनस में 2। अब पी दू बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर बताइए 4, 4 2 का 5 दूना माइनस, इतना चीज समझ में आ गया होगा ना। तो 8 प्लस में 10 प्लस में 8 10 18, अरे 8 10 18 है कि नहीं है, तो 18 है। और ये माइनस 16 माइनस 2 18 मतलब पी दू 0 हो गया। अरे 8 10 18 माइनस 16 2 18, तो पी दू बराबर मतलब पी दू है शून्य। पी दू है ना शून्य को, एक बार देख लीजिए। पी वन भी हम निकाल लेते हैं। क्या हमारा पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, x³ माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। तो P1 अगर निकालेंगे तो 1 का क्यूब, अरे जहां x है तहां 1 रखना है ना, इस बात का मालूम है। 4 × x², तो x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइ प्लस 5 गुने 1 माइनस में 2। तो P1 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 4 एकम 4 प्लस 5 एकम माइनस में 2। तो P1 बराबर ये आपका 1 प्लस में है 5 प्लस, तो 1 5 6 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6, ये ना होगा। P1 बराबर हुई 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः 2,1,1 बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। शून्यक तो जब इसके शून्यक ई है तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का ना हम निकाल सकते संबंध। आइए निकालते हैं संबंध, एगो बता देंगे तो हो जाएगा। तो भाई साहब पहले हमारा पी एक्स क्या था सो बताइए, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 है, x² माइनस 4x प्लस 5x माइनस 2। इसके शून्य कौन कौन हुआ, 2 1 1, तो अल्फा बराबर मान लेते हैं 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। अल्फा भी 1, बीटा भी 1 और गामा भी कितना देर चल गया, 1 घंटा 58। वाह बहुत लंबा जाएगा हो। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1, कहीं मोबाइल मतलब स्टोरेज में फुल हो जाए। तो पहले क्या निकालते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो अल्फा का मान 2 जोड़ बीटा का मान 1 गामा का मान 1, तो 2 1 3 1 4, 4 बटा में दे सकते हैं। तो 4 देखे थे कहाँ है, इसमें 4 ये ना है, माइनस x² गुना, क्या लिखेंगे माइनस x² का गुना, ठीक है। बटा में 1 कहाँ यही ना है, 1 क्या है x³ का गुना, x³ का, इससे पीछे हमने ये सवाल को किया है, ठीक है।
उसके बाद क्या, अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, दो एकम बीटा गुने गामा एक एकम, गामा गुने अल्फा दो एकम, कितना हो जाएगा 5 बटा में 5, देखिए तो 5 एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक, और एक क्या है, एक एक्स क्यू का गुणांक, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बताइए ध्यान से, अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1। अब ध्यान से देखेंगे, एक तरीका और बता देते हैं हम इसको निकालने का, इसको सत्यापित करने का, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग कीजिएगा, 2 एकम 2 बटा में दे देंगे, 2 कहाँ है भाई, 2 यह है लेकिन माइनस में है, तो क्या जाएगा, माइनस का अचर पद, माइनस का, एक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक बन जाएगा। तो पहले जैसा था, अगर सत्यापित करना है कि शून्य है कि नहीं है, तो है तो जांच लें इसे, उसके बाद तो शून्य को गुणांकों के बीच ऐसे भी सत्यापित कर सकते हैं। एक तरीका और है सत्यापित करने का, बताते हैं आप लोगों को इसमें, इस सवाल में, ठीक है। पहले सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 1 बटा 2 त्रिघाती बहुपद इसके शून्य है कि नहीं है। तो कैसे हम परस्पर करेंगे, तो ले लेंगे पी एक्स बराबर क्या है, 2y के क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस में 8। तो पहले p कितना 4 निकालते हैं, p तो 2 गुने वाई क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 5 गुने वाई स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 14 गुने वाई, वाई के जगह पे 4 प्लस में 8। अब ध्यान से देखिए, P4 बराबर 2 गुने 4 का क्यूब 64 माइनस 5 गुने 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 56 और प्लस में 8। P4 बराबर 64 दूना 128 माइनस 16 85 माइनस 56 प्लस 8। तो P4 बराबर क्या हो जाएगा, 128 और 8 136, आई दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 136, तो P4 बराबर हो जाएगा 0। आप लोग इसको रख लीजिएगा, P अरे x नहीं ना y ना है, तो Py बराबर 2 है वही रहेगा, P माइनस 2 रख लीजिएगा, P माइनस 2 0 आइए जाएगा, आ जाएगा P माइनस 2 बराबर, ठीक है। ये रख लीजिए, देखिए इतना अगर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत, 0 तो भी करेगा एकदम फिक्स है। अब फिर P कितना रख लीजिएगा, 1 बटा 2 रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी 0 आना चाहिए। अतः क्या लिखिएगा यहाँ, अतः 4 माइनस 2 और 1 बटा 2 बहुपद क्या था हो, एक्स क्यू है कि 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y और लास्ट में प्लस 8 है, प्लस 8 के शून्यक है, शून्यक तो ये जब शून्यक है, अब हमको शून्यांकों और गुणांकों को भी संबंध स्थापित करते हैं, और उसका आसान तरीका, आइए इसको हम क्या ले लेंगे, पहले ABC मानेंगे, क्या मानेंगे ABC, A बराबर 2, B बराबर माइनस 5, C बराबर और D बराबर। अब आइए क्या निकालना होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। हम कहा है अल्फा बराबर इसको माने, बीटा बराबर इसको, गामा बराबर इसको, वही तरीका है हमको पास, ये भी तरीका है। एक फला क्या था, माइनस का b बटा a, माइनस का माइनस, b का मान माइनस का 5 बटा में a के मान 2 लिख देंगे, e माइनस का माइनस और माइनस 5, देखिए तो ये माइनस 5 कहाँ है, यह वाई स्क्वायर गुणांक, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का गुणांक, ये भी बना सकते हैं, बटा में 2 क्या है वाई क्यू का गुणांक, ऐसे ही बना सकते, ठीक है। ये क्या होता है, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर c बटा a, c का मान माइनस का 14, a का मान 2, काटना नहीं, ये माइनस का माइनस 14 कहाँ है, 14 माइनस से होगा माइनस, अच्छा माइनस सीधे y के गुणांक, क्योंकि यहाँ ही माइनस 14 है, तो क्या हो जाएगा y का गुणांक, अब बटा में 2 क्या है वाई क्यू का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए,
माइनस का जब माइनस फॉर्मूला में है तो डी का मान कितना है भाई 8 बटा में ए, तो माइनस और ये 8 क्या है, 8 क्या है अचर पद, आई दो क्या है एक जगह पे दो ना है, दो क्या है वाई क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? चलिए तो ये प्रश्न को आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा खुद। बस P3 रखिएगा और फिर P-1 0 आ जाएगा। आपको जैसे मन होगा अल्फा गुने बीटा गुने गामा करके निकाल लीजिए। इस सवाल को हम चाहते तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा मतलब 4 जोड़ -2 जोड़ 1/2 करके ही बना सकते थे कि बनाते तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस प्लस 5/2 ही आता। इसको सॉल्व करते तो प्लस 5/2 ही आता, तो हम ऐसे भी निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है कि। चलिए आइए अब 7 नंबर पर चलते हैं। अब ज्यादा सवाल नहीं बचा है। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और गुणनफल कितना दिया है -10। पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया क्या है। अब सुनिए, त्रिघात बहुपद के शून्यफल निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला मालूम है क्या, त्रिघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला मालूम है क्या। अब देखिए सुनो, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 दिया है, मतलब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या हो गया 3। 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग क्या दिया है -5 और गुणनफल कितना दिया है -10। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, क्योंकि सबके बटा में 1 आ जाएगा, सबके बटा में 1 आ जाएगा, तो हम ए नहीं यूज करेंगे। क्या ए नहीं, सीधे x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो x³ का x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3, तो 3 इंटू x² प्लस इसका मान कितना है -5 इंटू में x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -10। आइए x³ माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 10। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी है ना, बहुत आसान सवाल था। और इसमें भी त्रिघाती बहुपद ही निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक बहुपद px बराबर इतना है b के सुनो अल्फा बीटा गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा का अल्फा का मान दिया है और इसका मान दिया, तो px मतलब पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान -4, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 5। तो हमको क्या निकालना है, त्रिघाती बहुपद px। फॉर्मूला करें, फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान बताइए -4 है कि नहीं है, इंटू में क्या आ जाएगा x², अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना है 3, तो 3 इंटू में x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, x³ माइनस माइनस प्लस 4x² प्लस में 3x और माइनस में है कि नहीं। इसमें a काहे नहीं यूज किया पता है, क्योंकि इसमें सब के नीचे 1 आया था, a का मान 1 है, a का मान 1 है। आइए अगला प्रश्न क्या है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए ना, ताकि जिसके शून्य 3 -1 और क्या है -2 है। इस शून्य का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शून्य, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं दिया है। त्रिघाती बहुपद का क्या निकालना है, क्या त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है और त्रिघात बहुपद के शून्य दिया है। तो त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होता है, हल। पहले लिखेंगे दिया है अल्फा बराबर हो गया 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -2, ई दिया है। अब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान 3 जोड़ बीटा का मान -1 जोड़ गामा का मान -2, ये भी सवाल हम किए हुए हैं।
तो ये 3 के 3 -1 और -2 का -3, तो ये हो गया 0। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान 0। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने 3 गुने माइनस से क्या होगा -3 जोड़ बीटा गुने गामा, बीटा गुने गामा, बीटा -1 को -2 से गुना करेंगे 2, और उसके बाद गामा गुने अल्फा, तो माइनस को 2 को +3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो -3 और -6 तो -9 प्लस में 2 -7, इसका मान आ गया -7। एगो है अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान मेरे भाई 3 गुने बीटा का मान मेरे भाई और गुने गामा का मान, तो क्या हो जाएगा 3 कम, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 गुना, अब त्रिघाती बहुपद का जो फॉर्मूला होता है लगा दीजिए। px का क्या फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू में x माइनस अल्फा बीटा। देखना बंद ना हो जाएगा, स्टोरेज भी नहीं बचा हुआ है उसमें, चल रहा है माइको चल रहा है साथ दिले। देखिए थोड़ा लास्ट में स्पीड हो गया है, अंधेरा पूरा हो चुका है, टाइम जो है लगभग समझिए ना, दिखा देते हैं आप लोगों को। आज का 6:50 हो गया, 7 बजने वाला है अंधेरा। ये बच्चा लोग 4-5 को रोके हुए, घर के बगले का है, रोके हुए इसको, बाकी दूर वाले बच्चों सबको भेज दिए। अभी तक क्लास लगातार चल रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान बताइए 0, तो 0 इंटू में x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान बताइए -7 इंटू में x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान 6। px बराबर मेरे भाई x³ माइनस, एक तो कहानी खत्म है, एक तो कहानी खत्म है, इसका 0 से गुना करेंगे 0, e माइनस का 7x माइनस का यही होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट है 8 का दूसरा प्रश्न, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए दिया हुआ है, ये जो है t-1 बराबर 18, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले समझे। पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, दिया है पहले सुनिए, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 गामा बराबर 1/2। पहले क्या निकालेंगे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तो 2 जोड़ 1 जोड़ 1/2। ये भी प्रश्न हम किए, ये भी प्रश्न हम किए हैं, दिखा दें आपको, लेकिन उसमें उस तरीके से नहीं किए हैं। त्रिघात बहुपद के शून्य वाला लेक्चर 6 में होगा, इसका मतलब डे 6 में चलिए बताते हैं आपको। डे 6 में ऑब्जेक्टिव, देखिए लास्ट में लेक्चर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव सब होता है, समझे। अरे भाई कहाँ चला गया, देखिए यही प्रश्न जा, ये प्रश्न था ना, ये प्रश्न नहीं है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य, कहाँ है वो, ये प्रश्न किए हैं, ये -10 वाला कि ये किए हैं 7, ये 3 -1 -2 है ना, ये ना है ना, किए हैं 2 1 1/2 है, ये प्रश्न है, बताइए। लेकिन इसमें उस तरीके से नहीं किए हैं जो तरीके से इसमें करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला, अलग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो होमवर्क में दिए थे। आइए तो भाई बटा में 1 दे 2 1 1 लघुत्तम अभी तक तो कर लेना था कि 1 1 2 का लघुत्तम 2, लेकिन बता दिए हैं कि आप लोग अगर परिचय लेक्चर देखते हैं, परिचय का वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों से खुद बनेगा। 1 दूना 2 2 दूना 4 2 1 दूना 2 1 दूना 2 2 एकम 2 1 एकम 1, तो 4 2 6 1 7/2। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने 2 एकम 2 बीटा गुने गामा 1 को 1/2 से गुना करेंगे 1/2 जोड़ गामा अल्फा, इसको इसको गुना कीजिए, अल्फा को गामा को 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1 बटा में कर दीजिए। भाई रे देखो 2 जोड़ 1 1/2 से यही आएगा 7/2। एगो है अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का मान 2 बीटा का मान 1 गामा का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। आइए px का फॉर्मूला इसमें ई लगाएंगे, तब ये इकर काम होगा। a इंटू x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस
अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए अब इसमें पी एक्स बराबर क्या करेंगे, ए के ए रहने देंगे, एक्स क्यू का मान वही रहने, एक्स क्यू है माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान बताइए क्या है, 7/2 इंटू में एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का मान बताइए, ये 7/2 इंटू में एक्स माइनस अल्फा जो अल्फा बीटा गामा का मान 1। ये आ गया, कोई दिक्कत, एलसीएम ले ले, बटा में करके एलसीएम। कुणाल कुमार आगे तुम्हारे घर से फोन, ए इंटू लघुत्तम 2 1 1 लघुत्तम का कितना 2, 1 दूना 2 तो 2x क्यू, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में माइनस 7x स्क्वायर, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में प्लस का 7x, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में, इसको 2 से गुना करेंगे -2। स्पीड ना हो रहा है वो, देखिए 1 2 2 1 का लघुत्तम लिए 2 आया, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में कटेगा, इसको 2 से गुना करेंगे 2x क्यू, 2 से भाग देंगे 2 में एक बार में, इसको 1 से गुना करेंगे 7x स्क्वायर। ठीक है, बार बार फोन कर रहे हैं। अभी 2 से भाग देंगे 2 में तो इस 2 से भाग देंगे 2 में एक बार में, इसको 1 से गुना करेंगे 7x, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में, इसको 2 से गुना -2 हो गया। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, क्या मान लेंगे 1। अब क्या करेंगे, वही ये यूज करेंगे, ये p माइनस 1 बराबर 18, तो यहाँ x के जगह पे हम क्या करेंगे, पूरा में 1 रखेंगे, बराबर में 18 रखिएगा, a का मान 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा। ये ना आंसर है, देखिए देखो आप रखिएगा, अभी पीछे रखना सिखाया है ना भाई, यहाँ पे a का a हो जाएगा और 2 इंटू एक्स है कितना -1 का क्यूब -7 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 और माइनस का 2 बटा में 2 बराबर में 18। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ए का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए भाई लोग, चलते चलते वीडियो जो है बंद हो गया था, कहते ना स्टोरेज फुल हो गया, तो थोड़ा डिलीट किए हैं और उसके बाद चालू किए। देखिए ये थैंक यू पर आ चुके थे हम लोग, ये पूरा बना दिए थे, ये देखिए बना हुआ है, ये सब पूरा बना दिए, तब ये जो है ये कट गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, यहीं से यहाँ तक तो था, हो यहाँ तक था ना, ये क्यू था, ये स्क्वायर था, ये था ना। अब इसको जो हम सॉल्व किए हैं वो क्या आया है, इसको सॉल्व किए हैं तो a का a रहा था, और ये 2 गुने -1 का क्यू -1 तो 2 एकम -2, यहाँ सॉल्व कर दिए दो समय। और ये देखिए -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का -7 गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा, और ये +7 को -1 से तो -7, आई -2 तो ऑलरेडी यही है। अब बराबर सुनिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये -2 है, अब बराबर में 2 को 18 से गुना करेंगे 36, अभी -2 -7 -2 कितना हो जाएगा -18, तो a गुने -18 बराबर में 36, तो a बराबर हो जाएगा 36 बटा -18, तो a बराबर आ गया आपका -2। अब समीकरण कैसे लिखिएगा, x से, समीकरण x से, हमने बोला था ना कि मान उतना ही आएगा। ठीक है, अब सुनिए a का मान -2 रखिएगा, 2 से 2 खत्म, माइनस से गुना करेंगे, सब में माइनस हो जाएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन हमने एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, चाहते तो इसमें 5-10 वीडियो बना सकते थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।